फाइनली जानकी चट्टी हम पहुँचे। अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। और अभी हार्डली 10 मिनट हुए हैं हमें यहाँ पहुँचे हुए। मेरे पीछे वो देख सकते हैं आप, वो पार्किंग है और इधर कुछ लॉज वगैरह बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो रास्ता जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है पैदल मार्ग जो यमुनोत्री धाम तक जाता है। यहाँ पे 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। आप चाहें तो घोड़े, पिट्ठू या पालकी से जा सकते हैं। उनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। 6 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं, आपको व्यू भी दिखाते रहेंगे। और जो एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, अगर आप हाई बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो बहुत धीरे धीरे रुक रुक के चलें और चिकित्सीय परामर्श भी ले सकते हैं। यहाँ पर सरकारी चिकित्सालय भी मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप यमुनोत्री यात्रा पर आते हैं तो बेस्ट होगा कि आप डे 1 में जानकी चट्टी तक इवनिंग तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है वो रास्ता जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक का। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी होगी। आपके पास कुछ ऑप्शन है, चाहे तो आप घोड़े से जा सकते हैं जो 1500 से 2000 रुपये लेते हैं एक साइड का। अगर आप पालकी को चूज करते हैं तो करीब 5 से 6000 रुपये पालकी वाले चार्ज करते हैं। पूरे ही रास्ते में आपको खाने पीने की भी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर GMVN का भी एक होटल है, चाहे तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई की बात करें तो बेहद कम है। नज़ारे बेहद शानदार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये है यमुना रिवर, जो यमुनोत्री मंदिर से प्रवाहित हो रही है। रास्ते की चौड़ाई बेहद कम है और जगह जगह पर पूरा रास्ता पे लोहे की गाटर्स के द्वारा बनाया गया है। पहाड़ों से लगातार पानी बरसता रहता है। मैं 3 सितंबर 2020 को यह यात्रा कर रहा हूं। इस समय यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद नहीं हैं। हम मात्र 3 लोग ही ट्रैकिंग कर रहे हैं। व्यू बहुत शानदार है। दो किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद हम अपनी आगे की जर्नी कर रहे हैं। जगह जगह पर कुछ नोटिस बोर्ड, कुछ इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप घोड़े या पालकी से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना सर झुकाकर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पूरी तरह से रास्ते के ऊपर आए हुए हैं, मानो पूरी तरह से ट्रैकिंग रूट पर झुके हुए हैं। पूरी 6 किलोमीटर की जो ये जर्नी है, जो ट्रैकिंग है, सीढ़ी नुमा रास्ते से बनी हुई है। जगह जगह पर वाटर के पॉइंट बने हुए हैं, जहां आपको पीने योग्य पानी आसानी से मिल जाएगा। पहला पड़ाव आया हनुमान मंदिर का, जहां पर एक नागा बाबा मंदिर की देखरेख करते हैं। यहां पर आसपास आपको शौचालय की भी सुविधा मिल जाती है। जगह जगह ये जो नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि किसी भी तरह की ट्रैकिंग करते वक्त शूज़ ज़रूर पहनें। लास्ट के 2 किलोमीटर से पहले एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है। इस वैकल्पिक रास्ते को चूज़ कभी नहीं करना है, ये रास्ता बेहद खतरनाक है। साल 2015 में जब मैं यमुनोत्री यात्रा पर आया था तो मैं वैकल्पिक मार्ग से निकल गया था। वह रास्ता बेहद संकरा है और काफ़ी खतरनाक भी है। थोड़ा आगे चलने के बाद भैरव बाबा का मंदिर आता है। भैरव बाबा के मंदिर पर आप माथा टेक कर आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी करने के बाद मैं देख रहा हूं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिलहाल यमुनोत्री यहाँ से करीब 100-150 मीटर बाकी रह गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ोरदार बारिश आने लगी है और एक टीन शेड के नीचे हम तीनों को रुकना पड़ रहा है। तो जैसे ये बारिश थोड़ी धीमी होगी तो हम आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे यमुना मैया के। लेकिन मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा यहाँ पे बादल हो गए हैं, ज़ोरदार बारिश हो रही है, ऑप्शन नहीं है कि हम आगे जा सकें। और दूसरी बात है कि अभी हमें वापस नीचे जाना है जानकी चट्टी तक, और हम सोच रहे थे कि जानकी चट्टी स्टे ना कर हम बड़कोड़ तक चले जाएं, लेकिन इस मौसम को देखते हुए बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाते रहेंगे लगातार और चलते हैं। जैसे ही बारिश मंदी होगी यमुना मैया के दर्शन करने ज़रूर आगे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नज़ारा, आप देख सकते हैं बेहद ज़्यादा बादल, बेहद ज़्यादा तेज़ बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है। ये थे यहाँ के फ़िलहाल के नज़ारे, कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय बादलों के। मंदिर कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप पता नहीं कैमरे में देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन बादलों के पीछे मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें पहुँचना है। लेकिन यहाँ से अगर वहाँ तक भी हम जाते हैं 100 मीटर भी, तो हम भीग कर एकदम पानी में भीग जाएंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है, शायद टेम्परेचर बहुत लो है, और इस वक्त अगर हम भीगे बारिश में तो हमें सर्दी हो सकती है। इसलिए अभी हम इस टीन शेड के नीचे थोड़ा स्टे करते हैं। जैसे ही थोड़ी बारिश मंदी होगी या रुकेगी, हम यमुना मैया के दर्शन करने जाएंगे। जय यमुना मैया। लास्ट के 100 मीटर दूरी पर मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है। बादल थोड़ा कम हो चुके हैं, इसलिए मंदिर का व्यू बेहद सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होगी, मैं आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करूंगा। साल 2020 की बात करें तो यात्रा में कोई भी श्रद्धालु दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हर साल चारधाम यात्रा के दौरान आते रहते हैं। जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल पूरी ट्रैकिंग के दौरान किसी भी तरह के खाने से संबंधित कोई भी स्टॉल हमें दिखाई नहीं दी। मंदिर से महज 50 से 100 मीटर पहले हमें एक चाय की शॉप, टी स्टॉल दिखाई पड़ी। यहाँ हमने स्टे किया और बारिश के इस मौसम में चाय का लुत्फ उठाया। सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये वो ढाबे हैं जो पहले एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जनरली यहाँ पर 5 से 6 खाने के ढाबे हमेशा खुले रहते थे। इस लोहे के पुल को पार करने के बाद हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। यमुना नदी पूरे उफान पर है, बहुत तेज़ी से यमुना नदी फ्लो कर रही है। ये नज़ारा वाकई बेहद शानदार है। इस खूबसूरत नज़ारे को हमने एंजॉय किया। चारों तरफ की इस ग्रीनरी को देखकर मन खुश हो गया। यूँ तो यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों को रुकने की व्यवस्था है, कुछ होटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रात्रि स्टे भी यमुनोत्री धाम में कर सकते हैं, बट मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग को आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोपहर तक या इवनिंग तक आप आसानी से वापस जानकी चट्टी आ जाएंगे। और चाहे तो जानकी चट्टी स्टे कर सकते हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यह है सूर्य कुंड, यहाँ गर्म पानी हमेशा निकलता रहता है। यहाँ पर आपको स्नान करना जरूरी है, स्नान करने के बाद ही आप मंदिर में दर्शन करने जाइए। महिलाओं के लिए अलग से स्नान घर बना हुआ है, पुरुषों के लिए एक अलग स्नान घर बनाया गया है। इस मुख्य स्नान घर के राइट साइड में हनुमान मंदिर है और लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर माँ यमुनोत्री मंदिर उपस्थित है। मंदिर से पहाड़ों का नज़ारा, नदी का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यह मुख्य मंदिर के पास का नज़ारा है। ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं छोटा सा, ये वही कुंड है जहाँ पर प्रसाद के रूप में चावल को पकाया जाता है और अपने साथ अपने घर ले जाया जाता है। इसके विषय में बेहद मान्यता है। हमारे यहाँ पंडित जी से बातें हुई, उन्होंने हमें यमुनोत्री मंदिर से संबंधित सभी कहानियाँ विस्तृत रूप से समझाई। फाइनली यमुनोत्री धाम तो पहुँच चुके हैं और ये पीछे आप मेरे देख सकते हो यमुनोत्री धाम। यहाँ हमने अभी दर्शन भी किए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी ने से भी हमारी काफ़ी बातें हुई, उन्होंने भी बहुत कुछ हमें यहाँ के बारे में बताया। आप देख सकते हैं ये यमुनोत्री धाम और पीछे बहुत ज़्यादा बादल फिर से होने लगे हैं और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। दर्शन, सबसे बड़ी बात दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं।
आप भी देख सकते हैं ये यमुनोत्री धाम के बाहर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे दर्शन मेरे यहाँ यमुनोत्री धाम में हो चुके हैं। अगर आप भी अभी आते हैं तो दर्शन भी बहुत अच्छे दर्शन आपको होंगे। पंडित जी से बहुत अच्छे से पूजा भी कराएंगे, बहुत अच्छे दर्शन हमारे यहाँ पर हुए। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप श्राद्ध काल में यमुनोत्री धाम में पहुँचे हैं और जहाँ पर आप बैठे हैं और जहाँ पर आपने यमुना जी की पूजा की, ये यमुना जी का जो है उद्गम स्थान है। यहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई है और इसका जो इतिहास है इसको कहा गया है यमुनाय पूर्व भागेषु सूर्यकुंडम इति स्मृतम तत्र स्नान मात्रेण सूर्यलोके भवे नर। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान को इसी स्थान पर प्रकट किया। ये वो स्थान है, इसको पूरा कालिंदी पर्वत कहते हैं और इस कालिंदी पर्वत के पीछे सुमेरु पर्वत जो बद्रीनाथ तक फैला हुआ है और इसके पीछे चारों धाम हैं। तो सूर्य भगवान को जब यमुना जी ने प्रकट किया तो सूर्य भगवान से यमुना जी ने कहा कि पिताजी आप मुझे एक किरण का तेज दीजिए, जब तक ये सनातन रहेगा। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे, ये दुर्गम क्षेत्र है, आपने देखा है कितना ठंडा है और आज से हजारों साल पहले जब यहाँ पर लोग आते होंगे कैसे रहते होंगे। तो कहा कि आप अपना मुझे दान के रूप में, दहेज के रूप में एक किरण का तेज दीजिए और एक किरण का जब तेज होगा तो ये सारा कालिंदी पर्वत गर्म होगा। आप देखिए इस साइड में पूरा ये जो जल आ रहा है ये सब गर्म जल है और आप उस साइड अभी गए यमुना नदी में, वो ठंडा जल है। फासला केवल 10 मीटर का है, इधर गर्म धारा उधर ठंडी धारा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि बेटी ये बड़ा दुर्गम पर्वत है, दुर्गम पर्वत शिखर निवासन, तुम बहुत दुर्गम पर्वत में बैठ गई हो और यहाँ पर जो यात्री आएगा वो सबसे पहले मेरे जल का स्नान करेगा और जैसे ही मेरे जल का स्नान करेगा वैसे ही उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यमुना का सूर्य का स्नान करने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो तुम्हारे इस शिला पे बैठेगा जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इसको यमशिला कहते हैं और आपने जो पूजा की वो यमुना शिला की पूजा की। तो इस शिला का जो महात्म्य है कि इस शिला में मनुष्य सेकंड भर भी अपना पैर रखे, अपना हाथ रखे, सेकंड भर खड़ा रहे तो उसके 7 पीढ़ी के पितृ देवता स्वर्ग सिधारते हैं। और ये जो शिला है ना, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आज की आवाज नहीं है, ये उस टाइम की आवाज है। स्वयं राम भगवान जब यात्रा में आए सीता जी के साथ तो इसी स्थान पे बैठ करके उन्होंने पूजा की। ये वो स्थान है, ये आज का स्थान है और यही यमुनोत्री था। मंदिर का निर्माण उसके बाद हुआ। तो कहा है फिर जाकर के यमुना जी ने जो है अपने भैया को सूर्य भगवान को प्रकट किया, उसके बाद यमराज जी को प्रकट किया, क्योंकि यमुना के 2 भाई हैं, यमराज जी और शनि महाराज। यमराज जी से वरदान मांगा कि भैया जो मेरी यात्रा को आएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके यमपुरी वो नहीं आएंगे। जो भी पाप भूल चूक से जो मनसा वाचा कर्मणा से मनुष्य से हो गया, जैसे ही यमुना का दर्शन करेगा, जैसे ही मेरा दर्शन करेगा सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यमराज जी ने क्या कहा, अहो भाग्योदयो तेषां योजनाम परिपासते इदम पुण्यम महातीर्थम शुद्ध सतो सतोदतम। कहा कि बहन तुम्हारी यात्रा को साधारण पुरुष नहीं आएगा, वही आएगा जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा होगी, वो तुम्हारे स्थान में जरूर पहुंचेगा। जैसे कृपा आप पर हुई है। इस समय पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है, लोग जो हैं बहुत डरते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा है, जो अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर रखते हैं, उन लोगों के लिए आदेश होता है, उनके रास्ते में कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होती है। और जो लोग इस प्रकार का तो वो कोरोना सारा, मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी, हम लोग भी यहाँ पूजा कर रहे हैं कि सारा पूरा विश्व हमारा वसुदेव कुटुंबक है, सब लोग आनंद रहें और सब लोग इस बीमारी से सब लोग सुखी रहें। बस ये बीमारी से सबको छुटकारा मिले। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत करके ऐसे दुर्गम पहाड़ियों में, आपने देखा रास्ते विकट हैं तब भी आप लोग पहुंचे और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो जहां पर आप बैठे हुए हैं ये यमुना जी का जो है दिव्य स्थान है और यमराज जी ने जो वरदान दिया, फिर कहा, क्या कहा,
तत्र दिव्ये शिलानामं स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजा कुर्वन्तु मानव। कलयुग का प्राणी जैसे ही बल यहाँ पर इस धरती पर पहुंचेगा वैसे साक्षात उसके जो पितृ देवता हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे और वो जीवन भर में जो भी कुछ उन्होंने मन से बात से अनजाने में जाने में कोई पाप है वो सारी नष्ट। ये साधारण शिला नहीं है, तो इसलिए जो इस शिला का बहुत बड़ा महात्म्य है। और ये यमुना है, ये पहला आपके 4 धाम उत्तराखंड में जो 4 धाम है ये पहला आप यमुनोत्री धाम में है, ये प्रथम पड़ाव जो है आपका यमुनोत्री में है। यहीं से जो है आपने गंगोत्री जाना है और इस कालिंदी पर्वत की परिक्रमा करनी है। फिर वो यमुना मैया जो है वो भक्ति स्वरूपा है। आप जो आए हैं यमुना, यहाँ से आपके अंदर ऑटोमेटिक ही भक्ति जाग गई है। आपने महसूस किया होगा, ऐसा लगा मन में कुछ चल रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो ये वो कहते हैं ना कि प्रभु भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, हम सब के अंदर वही विराजमान है। और जिनको इस चीज की जानकारी हो जाती है वो परम भगवान के रास्ते पर ऐसे टाइम पर आप आए हैं, इसके लिए आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। फिर आप गंगोत्री जाएंगे, वहां पर गंगा मैया जो है पितरों के उद्धार के लिए है, वहां पर गंगा मैया का स्थान है। केदारनाथ में भोलेनाथ का स्थान है, वो वैराग्य है। गंगोत्री में जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे आप हमारे पास बैठे हैं वहां पर भी आप ऐसे मंदिर के पास पुरोहित के पास बैठेंगे, यहाँ आपके अंदर भक्ति जाग गई है, आपने महसूस अनुभव होता है इस चीज का। जाएंगे वहां पर आप जब मंदिर के जैसे आपने अभी दर्शन किया यहाँ के, वहां पर मंदिर के दर्शन, तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपको ये 3 लोग हैं, आपको महसूस नहीं होगा कि आप थोड़ी देर खो जाएंगे, आप भूल जाएंगे अपने एक केदार बाबा की कृपा भोलेनाथ की, वहां वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिक ही। और जैसे आप बाहर नजर डालेंगे वैसे आप फिर भटक जाएंगे। ये कुछ क्षण के लिए वहां ऐसा होता है। और बद्रीनाथ विष्णु भगवान का स्थान है। मोक्ष, जो जिस माया में हम लोग सब भटके हुए हैं उससे जो है दूरियां, यानी कि मोक्ष की भगवान हमको जो है बस केवल रोटी मिले, ज्यादा हम इसमें बस, ये मोक्ष का स्थान है। मोक्ष का मतलब ज्ञान। ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो आपको कहूंगा कि 4 धाम की यात्रा करिएगा। बोलो यमुना मैया की जय। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जब जाते हैं तो पहली धाम यमुनोत्री को ही माना जाता है, उसके बाद गंगोत्री धाम और फिर केदारनाथ धाम की यात्रा की जाती है और लास्ट में बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जाती है। यही सही क्रम होता है उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पूरी करने का। अगर आप यमुना नदी को करीब से देखना चाहते हैं तो मंदिर के बराबर से ही एक रास्ता जाता है जो आपको यमुना नदी के बेहद करीब लेकर जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से यमुना जल अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसे विशेष पूजाओं में इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ से यमुना नदी का नज़ारा बेहद शानदार और बेहद उफान पे यमुना नदी फ्लो कर रही है। लकड़ी से छोटा सा पुल बनाया गया है, पुल के पार कुछ शौचालय बने हुए हैं, लेकिन इस पुल पर चलना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। नदी पहाड़ों के ठीक ऊपर से बहुत तेज़ी से फ्लो करते हुए आ रही है। उफान यहाँ पर बहुत तेज़ है और यमुनोत्री धाम का ये नज़ारा वाकई काबिल तारीफ़ है। यमुनोत्री धाम में हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम सितंबर 2020 में ये दर्शन कर रहे हैं। इस समय श्रद्धालु यहाँ मौजूद नहीं है। जैसा कि हमने पता लगाया कि इस तारीख को यहाँ पर मात्र 8 लोगों ने ही दर्शन किए थे। सूर्यकुंड के बराबर में ये एक हनुमान मंदिर स्थित है। इस मंदिर की भी बेहद मान्यता है। आप यहाँ भी दर्शन करने अवश्य जाएं। हमें दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमारे अलावा यहाँ इस वक्त कोई दूसरा श्रद्धालु मौजूद नहीं था। हमसे ठीक पहले करीब 1 घंटा पहले कुछ 5 लोगों ने यहाँ दर्शन किए थे। उनके बाद हम 3 लोगों ने यहाँ दर्शन किए। हमारे दर्शन बेहद शानदार हुए। नज़ारे व्यू बहुत शानदार थे।
ये जो डॉग हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, ये डॉग हमारे साथ जानकी चट्टी से ही चले थे और लगातार हमारे साथ चलते हुए वापस नीचे तक गए। तो अभी हम नीचे की ओर चलते हैं। यमुना जल भी हमने कैरी कर लिया है और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ के। बहुत अच्छे दर्शन यमुनोत्री धाम में हमारे हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है कि उतरते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है। उतरते वक्त सारा जो हमारी बॉडी वेट है वो पंजों पर आता है, पैरों के, तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। उसके लिए बेटर रहेगा कि आप शूज़ तो पहने ही पहने और अपने पैरों के नाखून भी काट के चलें घर से ही, वरना अगर आपके पैरों के नाखून बड़े होंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। और नीचे उतरते वक्त भी ध्यान दें कि भागे नहीं, ज़्यादा तेज़ ना चलें। नीचे उतरते वक्त भी काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि सरफेस ज़्यादातर स्लिपरी रहती है यमुनोत्री धाम में। क्योंकि अभी भी यहाँ पे बारिश होकर रुकी है तो पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश होते रहने के कारण काई जम जाती है पूरे ट्रैक पे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो जाता है। बी केयरफुल। और अगर आपकी सांस फूलती है तो धीरे धीरे चलते रहें और रुकते रुकते चलते रहें। ऐसे बोर्ड भी आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे। ये बोर्ड पर लिखी सभी बातों को फॉलो करें और अपनी यात्रा को करते रहें। जय यमुना मैया। लगभग आधा रास्ता तय कर लिया वापस आते वक्त हमने, और अभी एक लोहे के पुल पे हम रुके हुए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए और यात्रा जो हमने की, जाने में ज़्यादा टाइम लगा था हमें, और उतरते वक्त उतना टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि हम स्टे कम कर रहे हैं, रुक कम रहे हैं, सांस नहीं फूल रही है, थकान कम महसूस हो रही है, लेकिन पैरों में थोड़ा दर्द अब उतरते वक्त महसूस हो रहा है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी, उसके बाद चलते हैं चलो। फाइनली यमुनोत्री की यात्रा करने के बाद हम वापस जानकी चट्टी आ गए हैं। यहाँ पर हमने लंच डिनर एक साथ कंबाइंड किया। 100 रुपये की थाली मिली जिसमें दाल चावल रोटी और सब्जी थी, अचार था, सलाद थी, और उसकी कॉस्ट 100 रुपये थी, जिसमें एक फुल डाइट थी। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पीछे जो है ये मेरा रूम है जो हमने लिया है यहाँ पर। रूम ठीक है लेकिन बेड इसमें बहुत सारे हैं। एक डबल बेड यहाँ पर है, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड वो भी है। उधर टॉयलेट है और एक मेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। और रूम तो लगभग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस रूम का टैरिफ पड़ा हमें 800 रुपये जानकी चट्टी में, लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग हमने की इनके साथ, तो 600 रुपये का ये रूम हमें अवेलेबल हो गया। नज़ारे की बात करूँ पास के, तो वो बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। ये देखिए, चलिए अब बाहर चलते हैं और ये देखिए सामने के नज़ारे। और ये जो खाली जगह देख रहे हैं नीचे, ये है यहाँ की पार्किंग, और फ़िलहाल कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। और बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर है सब कुछ। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ये रूम हमें मिल गया। अब